नमस्कार और इस खास ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि सड़क पर ज्यादातर हादसे सिर्फ गलतियों से नहीं बल्कि ध्यान की एक छोटी सी चूक से होते हैं। आज हम डिफेंसिव ड्राइविंग की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये वो तकनीकें हैं जो हमें सिर्फ एक अच्छा नहीं बल्कि एक स्मार्ट और सुरक्षित ड्राइवर बनाती हैं। इसका पूरा खेल 3 शब्दों पर टिका है: अनुमान लगाओ, प्रतिक्रिया दो और सुरक्षित रहो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस ट्रेनिंग का एजेंडा क्या है? देखिए, हम 5 बहुत जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डिफेंसिव ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाने से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर इसके फायदों पर नजर डालेंगे। उसके बाद इसके 3 सबसे जरूरी उसूलों को सीखेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि सड़क पर आने वाले खतरों को पहले से कैसे पहचानें। और अंत में एक डिफेंसिव ड्राइवर के तौर पर हम सब एक शपथ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहले सेक्शन से। ये सिर्फ ड्राइविंग से कहीं ज्यादा है। देखिए, बात सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़ने या एक्सेलरेटर दबाने की नहीं है। असल में ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम ड्राइविंग और डिफेंसिव ड्राइविंग में असल में फर्क क्या है? इसको ऐसे समझिए, जब हम नॉर्मल तरीके से ड्राइव करते हैं तो हम बस रिएक्ट करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि भाई सड़क पर हर कोई नियमों का पालन करेगा। लेकिन डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब है प्रोएक्टिव होना। मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि सामने वाला गलती कर सकता है और हम उस गलती के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक आम ड्राइवर क्या करता है? बस अपनी लेन में सीधा चलता है, उसका ध्यान सिर्फ आगे वाली गाड़ी पर होता है। लेकिन एक डिफेंसिव ड्राइवर, उसका नजरिया, उसकी सोच कहीं ज्यादा बड़ी होती है। वो सड़क पर चल रहे लोगों को, अचानक लेन बदलने वाली गाड़ियों को, मतलब हर उस छोटे बड़े खतरे पर नजर रखता है जो कहीं से भी आ सकता है। ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं है, ये हर सेकंड खतरों को मैनेज करना है। तो फिर सवाल ये है कि हम ये तरीका अपनाएं ही क्यों? आखिर डिफेंसिव ड्राइविंग के फायदे क्या हैं? देखिए, इसके 5 बड़े फायदे हैं जो न सिर्फ हमें बल्कि सड़क पर मौजूद हर एक इंसान को सुरक्षित रखते हैं। चलिए इन 5 फायदों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, सुरक्षा। कम एक्सीडेंट का सीधा मतलब है कम चोटें। दूसरा है प्रोटेक्शन, यानी बचाव। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारे साथ गाड़ी में बैठे परिवार और सड़क पर चल रहे लोगों का भी बचाव करता है। तीसरा है पैसों की बचत। जरा सोचिए, गाड़ी की मरम्मत और इंश्योरेंस के बढ़े हुए प्रीमियम पर कितना पैसा बच सकता है। चौथा है एफिशिएंसी। सही तरीके से ड्राइव करने से फ्यूल भी कम लगता है और गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है। और आखिर में कानून का पालन। जब हम डिफेंसिव ड्राइव करते हैं तो हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, जिससे चालान और जुर्माने से भी बचे रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। ये वो 3 सिद्धांत हैं, वो 3 उसूल हैं जिन्हें हमें हर बार सड़क पर उतरते वक्त इस्तेमाल करना है। ये 3 सिद्धांत डिफेंसिव ड्राइविंग की, समझ लीजिए, नींव हैं। पहला है अवेयरनेस एंड एंटिसिपेशन, मतलब आसपास की हर चीज पर नजर रखना। दूसरा है 3 सेकंड का नियम, जो हमें सेफ डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा है डिसिप्लिन और कंट्रोल, यानी अपने गुस्से और अपनी स्पीड दोनों पर काबू रखना। चलिए अब एक एक करके इनको जरा डिटेल में समझते हैं। तो पहला सिद्धांत है अवेयरनेस और एंटिसिपेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें लगातार अपने आसपास के माहौल को स्कैन करते रहना है। सामने देखिए, साइड मिरर और रियर व्यू मिरर चेक करिए, और हाँ, ब्लाइंड स्पॉट्स पर भी नजर रखिए। कभी ये मानकर मत चलिए कि दूसरा ड्राइवर वही करेगा जो उसे करना चाहिए। हमेशा हमेशा अनहोनी के लिए तैयार रहिए। दूसरा सिद्धांत है 3 सेकंड का नियम, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने आगे चल रही गाड़ी से कम 3 सेकंड की दूरी बनाकर रखनी है। अब इसे नापें कैसे? बहुत आसान है। जब आगे वाली गाड़ी किसी एक जगह जैसे किसी पेड़ या खंभे को पार करे तो आप गिनना शुरू करें, 1001, 1002, 1003। अगर आप उस खंभे तक पहुंचने से पहले ये गिनती पूरी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी दूरी सेफ है। और तीसरा सिद्धांत, डिसिप्लिन और कंट्रोल। हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। याद रखें, तेज रफ्तार न सिर्फ हमारा रिएक्शन टाइम कम करती है बल्कि किसी भी टक्कर के असर को कई गुना बढ़ा देती है। और हाँ,
उतना ही जरूरी है शांत और सब्र से काम लेना। गुस्से में या जल्दबाजी में गाड़ी चलाना हमारे सोचने समझने की ताकत को कम कर देता है। एक सच्चा डिफेंसिव ड्राइवर किसी भी हाल में अपना आपा नहीं खोता। तो ठीक है, अब जब हम इन उसूलों को जान गए हैं तो चलिए इन्हें इस्तेमाल करना सीखते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है खतरों को पहचानने में माहिर होना। ये कुछ एक जादूगर की तरह भविष्य देखने जैसा है, मतलब खतरे को होने से पहले ही भांप लेना। सड़क पर आज के समय में सबसे बड़ा और सबसे आम खतरा है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइवर। ये वो लोग हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं। उनका ध्यान सड़क पर है ही नहीं और ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। एक सीधा सा नियम हमेशा याद रखना है, आंखें सड़क पर और हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, बस। दूसरा बड़ा खतरा है थकान। यकीन मानिए एक थका हुआ ड्राइवर उतना ही खतरनाक होता है जितना कोई नशे में गाड़ी चला रहा हो, क्योंकि थकान से हमारा रिएक्शन टाइम बहुत धीमा हो जाता है। ये बात कभी मत भूलिए कि गाड़ी की सेफ्टी ड्राइवर की हालत से ही शुरू होती है। तीसरा खतरा हमारे आसपास के माहौल और गाड़ी की फिजिक्स से जुड़ा है, जैसे कि खराब मौसम, भारी बारिश या घना कोहरा। ये हमारी विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता को कम कर देते हैं। हमारी गाड़ी के ब्लाइंड स्पॉट्स, ये वो जगहें हैं जहां कोई दूसरी गाड़ी हमसे छिप सकती है, और तेज रफ्तार वो इन सभी खतरों को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ऐसी सिचुएशन में एक्स्ट्रा सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है। चौथा खतरा है वो लोग और जानवर जो सड़क पर सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, जैसे पैदल चलने वाले लोग, साइकिल चलाने वाले और जानवर। वो कब क्या कर दें इसका कोई अंदाजा नहीं होता, और उनके पास हमारी गाड़ी की तरह कोई सुरक्षा भी नहीं होती। इसलिए जब भी किसी स्कूल, बाजार या रिहायशी इलाके से गुजरें तो हमेशा गाड़ी धीमी करें और सड़क के किनारों पर लगातार नजर बनाए रखें। तो इन सारे खतरों को याद रखने के लिए हम इस मेंटल चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 सवाल हैं जो हमें गाड़ी चलाते वक्त खुद से पूछने चाहिए। क्या मेरी स्पीड ज्यादा है? क्या मौसम खराब है? क्या मुझे थकान महसूस हो रही है? क्या मेरा फोन दूर रखा है? क्या मैंने अपने ब्लाइंड स्पॉट्स चेक किए हैं? और क्या आसपास कोई पैदल चल रहा है? इसे बस अपनी आदत बना लीजिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एक डिफेंसिव ड्राइवर की शपथ। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम याद रखने के बारे में नहीं है, ये सेफ्टी के लिए हमारे पर्सनल कमिटमेंट के बारे में है। आइए इस शपथ को हम सब अपने मन में दोहराते हैं। नंबर 1, मैं हमेशा अनहोनी के लिए तैयार रहूंगा। नंबर 2, मैं ट्रैफिक के सभी नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। नंबर 3, मैं कभी भी थकी हुई हालत में या किसी भी तरह के नशे में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और नंबर 4, मैं हमेशा याद रखूंगा कि गाड़ी की सुरक्षा मेरे अपने व्यवहार से शुरू होती है। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिफेंसिव ड्राइविंग सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये जिंदगियां बचाने का एक तरीका है। दिन भर की भागदौड़ के बाद हमारी मंजिल का जो सबसे जरूरी स्टॉप होता है वो हमारा घर होता है, जहां हमारे अपने हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमेशा सुरक्षित ड्राइव करिए और सुरक्षित रहिए। इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।